हमारे साथ घटनाएं नहीं दुर्घटनाएं होती है। आज से 10 साल पहले की सत्य घटना बताता हूँ। मैं गया बाजार में जाकर के मैंने खरीदी चप्पल खरीद कर मैंने सीधे दुकानदार से एक साधारण सा प्रश्न पूछा। मैंने कहा भाई साहब कब तक चलेगी? दुकानदार मजाक के मूड में कहने लगा जमीन से और पाँव से बचा के रखना, जिंदगी भर चलेगी। मैंने कहा बारिश का समय है, एक छाता भी खरीद लो। छतरी खरीद कर फिर मैंने दुकानदार से प्रश्न पूछा। मैंने कहा भाई साहब ये छतरी कब तक चलेगी? दुकानदार फिर मजाक के मूड में कहने लगा बारिश से और धूप से बचा के रखना, जिंदगी भर चलेगी। भाई साहब घर गया तो मुझे देखने लड़की वाले आए थे। लड़की की माँ ने मुझे देखकर पसंद किया और मेरे से सीधे प्रश्न पूछा, क्या आपको लड़की पसंद है? पर अपन तो मजाक के मूड में आ गए। मैंने कहा पसंद तो है पर कब तक चलेगी? अपने को नहीं पता, वो लड़की की माँ भी मजाक के मूड में कहने लगी कि दोस्तों और पड़ोसियों से बचा के रखना, जिंदगी भर चलेगी। तो साहब ये घटनाएं हम कवियों के साथ घटित होती है। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं रंगीला क्यों बना। स्थितियां ये हो जाती है कि जीवन में जो कभी था वो रंग ढूंढ रहे हैं, चक्री पकड़ने वाले के संग ढूंढ रहे हैं। और बचपन में जो कट कर गई थी मेरे हाथ से, बचपन में जो कट कर गई थी मेरे हाथ से, हम आज भी वो अपनी पतंग ढूंढ रहे हैं, हम आज भी वो अपनी पतंग ढूंढ रहे हैं। और भाई साहब अभी कोरोना काल चल रहा है, वैसे ही शादी ब्याह तो हो नहीं रहे हैं, फिर भी एक मित्र हमारे घर आए शादी की पत्रिका देने के लिए। मेरे को कहा कि हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं। उन्होंने विवाह पत्रिका दी लेकिन हमारे जाने का मूड नहीं था। उन्होंने कहा कि भैया आप भी कभी हम भी कभी कुछ पंक्तियां सुना दो। उन्होंने 2 पंक्ति सुनाई। उन्होंने कहा कि भेज रहे इसने निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, अरे वो मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। मैंने कहा पंक्ति बहुत अच्छी है, उसके आगे 2 पंक्ति मैंने जोड़ दी। मैंने कहा अच्छा लगा इसने निमंत्रण जो है हमें बुलाने को, हम पूरे मोहल्ले के साथ आएंगे तेरे घर पे खाना खाने को। तो अगला आदमी टेंशन में आ गया, तो उसने 2 पंक्ति फिर आगे बढ़ा दी क्योंकि वो भी कवि था। उसने कहा बड़ी प्रसन्नता होगी मन को, बड़ी प्रसन्नता होगी मन को आना खाना खाने को, लेकिन भैया भूल न जाना एक लिफाफा लाने को। लेकिन भाई साहब आप अगर कवियों को अपने विवाह में बुला रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखना, कवियों पे कभी भरोसा मत करना। मैंने जो पंक्ति में उसको जवाब दिया वो पंक्ति आप तक पहुंचे तो आनंद लेना और कुलदीप रंगीला को विदा करना कि हम जहां विवाह में जाते हैं, हम जहां विवाह में जाते हैं, लोग हमको गाली देते हैं क्योंकि हम जिनको लिफाफा देते हैं उन्हीं को खाली देते हैं, हम जिन्हें लिफाफा देते हैं उन्हीं को खाली देते हैं। एक बार पुनः आपका धन्यवाद और बहुत बहुत